देखिए इसमें नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ये पेपर आपका 5 दिसंबर की पहली शिफ्ट का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन दिया है कि R1 प्लस R2 ये इक्वल है C1 C2 के। अब यहाँ पे समझिए R1 R2 तो रेडियस हो जाएंगी और C1 C2 इनके क्या है, सेंटर्स हैं। तो कुल मिला के बात कुछ इस तरीके से है, ये दो आपके पास सर्किल हैं, ठीक है, ये टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर और C1 C2 ये डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, यही रेडियस के सम के इक्वल दिया हुआ है। मतलब ये केवल और केवल एक पॉइंट पे ही टच कर रहे हैं। अब देखिए कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है यहाँ से, देखो एक तो मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया सीधा ऐसे, एक नीचे ड्रॉ कर दिया 2, और एक ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती है जो दोनों सर्किल को यहाँ पे टच करे। तो आपसे नंबर्स पूछा कि कितने आपके पास कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है यहाँ तक। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन से। अब देखिए जब दो सर्किल कुछ इस तरीके से हों, अब यहाँ पे R1 R2 यदि मैं ऐड करता हूँ, ये दोनों आपके पास रेडियस का सम, ये आपके पास स्मॉल हो जाए C1 C2 से, यानी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास ये टच नहीं करेंगे तो इस वाले केस में कितनी आपके पास टेंजेंट होंगी इसको समझिए। तो देखिए एक टेंजेंट तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट आपके पास नीचे, ये तो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। अब इसके बाद में ट्रांसफर्स भी आपके पास यहाँ पे 2 टेंजेंट होंगी, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितनी हो गई है, 4, 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई और 2 आपके पास इस तरीके से ट्रांसफर्स हो गई। तो इस वाले केस में आपके पास 4 टेंजेंट होंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट पूछता है। तो हो सकता है आगे क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले, तो हर एक चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। तो इस वाले केस में इस तरीके से होंगी। आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है कि यहाँ पे P और Q के लिए पेयर देखना है और उसमें बोला है कि ये जो नंबर है ना आपके पास 3 से और 11 से आपका डिविजिबल है। तो सबसे पहले 3 का देखते हैं, तो डिजिट सम करना है और वो आपके पास 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 और 6 13 और 4 17, अब ये हो गया 17। अब नेक्स्ट इसमें ऐड करना है और वो आपके पास टोटल मिला के आपके पास डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 17 में ये 4 जोड़ूंगा, ये हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। ये वाला देखो 9, 17 में 9 जोड़ूंगा तो 26 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। और इधर मैं 6 जोड़ा तो भी नहीं हो रहा, 23 हो रहा है। और इधर ये देखिए 7, 17 और 7 24, मतलब ये A और D ऑप्शन है आपके पास, दोनों हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। चेक करते हैं। तो लास्ट में आपके पास ये नंबर बन जाता है 6 7 4। अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ तो 2 2 0। 11 से देखना तो अल्टरनेट का सम करके देखना पड़ेगा हमें। तो कितना बन रहा है देखो, 2 और 7 9, और इसके बाद में 4 2 6 और 6 6 12। तो देखिए ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद में लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार वेरीफाई करने के लिए, ये तो होना ही है आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 5 और 7 12, और ये 12 होना चाहिए। देखो 6 4 10 और 2 12, ये 11 से डिविजिबल है। तो ये आपका पेयर हो जाएगा, P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक पुलिसमैन है, एक चोर के बीच के डिस्टेंस 450 दिया हुआ है मीटर में, और उसके बाद में एक दूसरे का पीछा करेंगे वो। और इसके बाद में बोला है कि रेशो है उनकी स्पीड का 7:8 में है। डेफिनेटली आपके पास पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी। तो आगे बोला है कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में पुलिसमैन उस चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस वाले सवाल को। तो सबसे पहले देखिए टाइम निकाल लेते हैं। ये 450 आपके पास डिस्टेंस कवर करनी है, तो जो स्पीड है ना इसको मैं 7x और 8x मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपको रेशियो दिया है, एक्चुअल स्पीड नहीं दी है। तो अब देखिए जो इनका रिलेटिव स्पीड से आपके पास कवर करता है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा x। तो ये आपके पास टोटल टाइम लगेगा, यानी 450/x टाइम है। अब डिस्टेंस कवर करनी है तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ये तो आपके पास हो गई चोर की स्पीड और ये हो जाएगी आपके पास पुलिस की स्पीड। आपको डिस्टेंस कवर करनी है, किसकी डिस्टेंस कवर करनी है, पुलिसमैन की, कि कितना उसने उतनी दूरी बाद उसको पकड़ लिया। तो ये टाइम है, ये आपके पास स्पीड है, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो क्या आ जाएगा 450/x इंटू 8x। तो x से तो x चला जाएगा, 8 से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या बनने वाला है देखो 0, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 4 36, 3600। अब ये मीटर में आया है, किलोमीटर में आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो 3.6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
आपको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम है द लार्जेस्ट स्फीयर का जो इससे निकाला जा सकता है क्यूब से। तो समझिए सबसे पहले एक जो इसमें स्फीयर, ये आपके पास क्यूब है ना, इसमें सबसे बड़ा क्यूब जो इससे निकाला जा सकता है तो उसका ये कुछ इस तरीके से होगा, जो ऊपर भी टच करेगा नीचे भी टच करेगा। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसकी साइड के इक्वल हो जाएगा। तो डायमीटर है 5.6, तो रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.8। बस ये समझना था, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। फॉर्मूला लगाना है सिंपल, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो 7 से इसको काटा, 4 बार जाएगा ये। इसके बाद में देखिए फर्दर क्या बनने वाला है चीज़ें। तो 4 और 4 चौके 16, 16 है, 22 है और 22 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, डिवाइड तो करना ही है 3 से, और ये 28 का स्क्वायर ये होता है आपके पास 784। इसको मल्टीप्लाई किया 16 से, 16 चौके 64 और 16 अंठे 128 और 6 134 13 और 16 संते 112 112 और आपके पास 13 125, ये इतना बन गया। इसके बाद में इसको फर्दर 22 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं यहाँ पे। इसको हटा देते हैं ऊपर से, इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनने वाला, देखो ये 22 से 4 बार 22 चौके 88, आपके पास कितना बनेगा 8 और 22 चौके 88 और 8 आपके पास 96 96, 22 पंजे 110 110 और 9 119 11 और 22 दूना 44 और 11 55 5 और 22 से कम 22 और 5 37, ये बन गया आपके पास ओवरऑल। 22 और 5 27 होगा ना। इसके बाद में 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 9 बार जाएगा, फिर उसके बाद में 1 बार जाएगा और फिर उसके बाद में आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा तो ये 9 बार जाएगा। देखो 91 पॉइंट करके कुछ ऑप्शन आ रहा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा था कैलकुलेटिव था कह सकते हो, बाकी चीज़ें इस तरीके से आसान है। कर्व्ड सरफेस एरिया है जो स्फीयर का इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको स्फीयर का फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब स्फीयर के बारे में बात करें, कर्व हो गया या फिर आपके पास कंप्लीट हो गया, तो स्फीयर में तो वही चीज़ रहता है, तो 4πr² है, ठीक है। ये आपके पास 154 दिया हुआ है। अब देखिए ये हेमिस्फीयर होता तो अलग अलग चीज़ें हो जाती है, लेकिन स्फीयर के केस में तो दोनों चीज़ें एक ही रहती हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या कंप्लीट बोलो एक ही चीज़ है। आर निकाल लेते हैं यहाँ से, 4 इंटू 22/7 इंटू r²। ये आपके पास 154 है, तो 22 से ये 7 बार जाता है, तो यहाँ से रेडियस आपको सीधा सीधा दिख रहा है 7/2। बस यही काम था निकालने का, अब कुछ बचा नहीं है सवाल में। वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब 22/7 r क्यूब 7/2 7/2 और ये आगे फर्दर 7/2, बस हो गया सवाल। ये 4 से ये 4 गया, ये 2 से आपका 11 बार और ये 7 से ये 7 गायब। अब देखिए ये आपके पास 49 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है आपके पास 9 और 4 13, 11 से मल्टीप्लाई करना, 2 को ऐड करते हैं, 9 और 4 13, 1 4 1 5 539। अब ये 539 है, इसको डिवाइड करना है कितने से, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 17 × 51, ठीक है। तो 179.7 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है और x के लिए बोला है कि x -1 से लेस देन है, वैल्यू आपको ये वाली फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे माइनस आ रहा है बीच में, तो माइनस वाली टर्म मुझे चाहिए। फॉर्मूला आपको मैंने एक बताया कि p² - q² बराबर होता है आपके पास 4। p क्या है, पॉजिटिव वाली टर्म का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर किया 196 माइनस q² नेगेटिव वाली टर्म x - 1/x इज इक्वल टू 4। तो q² की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा दिख जाएगी आपके पास 192। अब इस 192 को देखो थोड़ा गौर से, तो ये है क्या बेसिकली 48 × 4 है। 48 को भी थोड़ा और गौर से देखोगे 16 × 3 × 4, तो 16 चौके 64, यहाँ से तो 8 बनेगा, 8√3। बात समझ में आई, ये आ जाएगी आपके पास q की वैल्यू, q की वैल्यू आएगी आपके पास वो 8√3 आएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे जो गौर करने की है वो क्या है, q क्या है बेसिकली, q तो x/1 - x ये की वैल्यू है 8√3। अब ये क्या लेना है मुझे, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, देखो नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोला सवाल में कि ये लेस देन -1 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। अब आपको करना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, a + b a - b, देखो माइनस वाली टर्म ये रहा,
प्लस वाली टर्म ये रहा आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -40, और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -8√3। तो ये आपके पास होता है 14 चौका 14 चौके 56, और 8 को मल्टीप्लाई करते 112 हो जाता है, और √3 ये पॉजिटिव में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसके बाद में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टोटल डोनट्स सोल्ड बाय द पी और आर के द्वारा मिला के अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में चलना है, पी और आर का कंबाइंड देखना, 125 और 960 दोनों को जोड़ा तो ये बन जाएगा 5, और 6 2 8, और 9 और 1 10, तो 1085। ये तो आगे इन दोनों का सम पी और आर का। आगे देखो क्यू और आर का देखना, सेम मंथ में देखना है। अब जो डाटा है मामला इन दो का है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 6 और 9 और 9 18, ये इतना बन रहा है। काट लेते हैं 5 से, 5 दूना 10, और ये 17 5 85, 5 से काटा 5 3 15, 3 और 5 7 35, 1 5 3 15, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बोला है कि 0.5 है जो आपका वाट परसेंट ऑफ 20, तो x% मान लेते हैं कि x% है, और ये इज इक्वल टू क्या है 0.5 के। तो देखिए कितना बनेगा, तो x% है ना, तो x% का मतलब यहाँ पे x/100, तो x ही तो निकालना था आपको, तो ये कितना बनेगा देखो, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनने वाली वैल्यू, ये वैल्यू देखो इस 0 से तो ये 0 कट ही जाना है आपके पास, 2 से ये 5 बार जाएगा, तो 5 इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2.5, तो 2.5 वैल्यू आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको दिया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। देखो वही चीज़ें हैं सेम, ये ABC रहा आपका, इसमें एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और आगे बोला क्या है कि ये AD है, AB की वैल्यू दे रखी है 8.4, और AC की जो वैल्यू है आपके पास 5.6 है, DC की वैल्यू 2.8 है। तो आपसे पूछा गया है BC की वैल्यू, मतलब एक कंप्लीट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये रेशो देख लेते हैं पहले। ये आपका 5, ये 14 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है शायद, 14 चौके 56, और 14 5 70, 14 6 84, ठीक है, 3:2 आ जाएगा। ये रेशियो आ रहा है नीचे वाला, ये 3:2 का है। अब देखिए 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 2.8, आपको निकालना क्या है, ये आपको कंप्लीट चाहिए, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये 2.8 है ना आपके पास, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इससे इसको काटा तो आपके पास 1.4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7। ये वाला देखो, एक होटल है जिसमें डिस्काउंट दिया जाता है 12% का बुकिंग पर, 2 या ज़्यादा रूम बुक करते हैं तो एक चीज़ क्या बोली आगे कि 5% का और एक और डिस्काउंट दिया जाएगा, ये पेमेंट करते हो SBI कार्ड से। अब आगे क्या किया है कि राकेश ने 2 रूम बुक किए हैं। अब यहाँ पे कंडीशन तो पहली वाली तो लग गई है, आगे बोलो कि 1500 रुपये, ठीक है, प्रत्येक रूम का जो है 1500 रुपये है पर रूम, पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि सिल्वर SBI के सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया है, देखो दूसरी कंडीशन भी लग गई है। तो अमाउंट डिड ही हैव टू पे, कितना उसको देना पड़ेगा, एक रूम का 1500 है, 2 रूम का 3000 रुपये देगा, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है उसको, पहला डिस्काउंट तो 12% का मिल रहा है, तो मतलब कितना देगा उसका 88%, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट एक और मिल रहा है क्योंकि उसने कार्ड से पेमेंट किया है SBI से, तो 95 हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट मिल गया तो 95। तो ये 2 डिस्काउंट मिल गए उसके, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और गायब हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। 5 से इसको 19 बार, 5 से इसको 2 बार, 2 से 1 बार और काट लेते हैं इसको 44। अब सब कुछ कट पिट गया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 को 3 से किया, 19 दूना 38, 19 30 57, और ये 44 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 से किया, 4 7 28, 2 और 4 5 20 और 2 22। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्रॉस, ये 8, ये 2, ये 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 और आपके पास 0 5 2 2508। देखिए मैं बेसिक से सभी चीज़ इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ आना भी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जो मेथड कैलकुलेशन को मैं आसान बना सकते हैं, इसलिए मैं वो बीच बीच में आपको डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आर जॉग्स एट ट्वाइस स्पीड ऑफ द वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस स्पीड ऑफ द जॉगिंग फ्रॉम हिज ऑफिस
ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई वॉकिंग एंड रेस्ट ऑफ द जॉगिंग। आगे बोला है कि फ्रॉम हिज होम ही कवर्स हाफ डिस्टेंस जॉगिंग, रेस्ट रनिंग। आगे बोला कि एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है कंप्लीट जर्नी का, और जब वो आपके पास ऑफिस से घर जाता है वापस आता है। और एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे कि डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर की है, उससे घर के वहाँ से वहाँ तक की। आगे बोला कि स्पीड है जो आपके पास वॉकिंग की वो 5 किलोमीटर पर आ रहा है। देखो सवाल थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है आपको। ये सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया है। क्योंकि देखो जो सवाल बड़ा लगता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा हो और टफ हो, आसानी भी है सवाल। तो पहले समझो चीज़ों क्या हुआ है। ये वॉकिंग है आपके पास, ये आपके पास जॉगिंग है और ये रनिंग है। पहले वाले की जो स्पीड है आपके पास यहाँ पे नॉर्मल ये 5 दिया हुआ है। दूसरे के लिए बोला है स्टार्टिंग में ही देखो पहली लाइन कि दुगनी स्पीड से जॉगिंग करता है, तो ये 10 की स्पीड से जॉगिंग करता है। आगे क्या बोला है कि जॉगिंग की जस्ट डबल स्पीड से रनिंग करता है, तो मतलब 20 से रनिंग करता है। अब टाइम के लिए क्या बोला है कि डिस्टेंस आपके पास 10 किलोमीटर, ये घर से ऑफिस तक की 10 किलोमीटर है। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 10 जाने का 10 आने का 20 डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन कवर किस किस तरीके से कर रहा है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। स्टार्टिंग में चलो तो देखो क्या बोल रहा है मामला। यहाँ से पहले कि हाफ डिस्टेंस कवर करता है बाई वॉकिंग, यहाँ से यहाँ तक वॉकिंग किया उसने पहले। फिर उसके बाद में क्या किया है, रेस्ट बाई जॉगिंग, ये इसने जॉगिंग किया। फिर दोबारा जब रिटर्न होता है तो उसमें क्या कह रहा है कि ये जॉगिंग करता है और फिर बाकी रनिंग करता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चली हैं। तो ये 5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो अब चीज़ें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। तो पहले वाले में देखो, इस वाले केस में ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में चल रहा हूँ। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको 5 से कवर कर रहा है, ये आपके पास टाइम हो गया। दूसरे वाले केस में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको 10 से कवर कर रहा है। तीसरे वाले केस में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको दोबारा आपके पास जॉगिंग कर रहा था, 10 से कवर कर रहा है। चौथे वाले केस में डिस्टेंस आपके पास 5 ही है लेकिन कवर किससे कर रहा है, 20 से। ये टाइम निकाल लिया मैंने नीचे, देखो ये टोटल डिस्टेंस ऊपर हो गया, टोटल टाइम नीचे हो गया। अब सवाल समझ में आ गया। अब देखो सवाल में कुछ नहीं बचा है, बस आगे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बनने वाला है। ऊपर तो 20 है ही, नीचे इसको देखिए ये तो 1 बन जाएगा, ये आपके पास हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे ये तो 2 हो गया। इसको और देखिए ये 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। तो नीचे क्या बन रहा है, देखो 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा नीचे 9, तो 80/9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आसान तरीके से हो गया ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम और रमेश का इतना दिया हुआ है। ये प्रेजेंट में है 3:5 में। 7 साल बाद जो रेशियो है वो आपके पास 4:5 हो जाता है। तो प्रेजेंट में एज निकालनी है। क्या सेम बढ़ रहा है क्या, देखो यहाँ 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा है, तो बराबर करना पड़ेगा रेशियो। कितना डिफरेंस है यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का। तो देखिए किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस नीचे वाले को 2 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 10। अब देखिए ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, तो 5 है जो आपके पास कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 7/5 के बराबर। ये बात समझ में आ गई। आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, ये रमेश है आपके पास, इसकी एज निकालनी है। तो 1 यूनिट 7/5 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 5 × 7/5। तो 5 से 5 गायब, तो 7 साल इसकी एज आ जाएगी प्रेजेंट में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये वैल्यू इतने के बराबर है। देखो दोनों तरफ 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये k²। तो ये आपका ओवरऑल k² + 1/k², ये आपके पास ये 49 हो जाएगा ना, तो 7 बन जाएगा। दोबारा 2 ऐड कर देते दोनों तरफ, तो k + 1/k3 आ जाएगा। जब k + 1/k3 आएगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। क्यूब निकालना है तो 18 डायरेक्ट तुरंत आ जाएगी, क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। 5 के लिए, 3 के लिए, ठीक है, 7 के लिए, तो ये बार बार वही चीज़ है। 3 का क्यूब 27 - 3 × 3 9, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, राम है जो बेचता है एक प्लॉट को इतने रुपए में, इतने % के लॉस पर। आगे क्या बोला है कि कितना प्राइस में ये बेचेगा यदि 5% का उसको प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए कैसे करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें लेता हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं करता कुछ। देखो 400 लिया मैंने केवल। अब आप कहोगे कि वैल्यूज बड़ी ले रखी है, नहीं, जीरोज पे काम नहीं करना, केवल डिजिट पे काम करना है। केवल मैंने यहाँ पे 400 ले लिया। देखो ये लॉस पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है मतलब ये 80 यूनिट की वैल्यू है।
आपको तो निकालनी कितने की है, 5% के प्रॉफिट पर, मतलब 105 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा देखो, ये 0 से ये 0 जाएगा, 8 से ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 525। अब देखो ऑप्शन में मुझे 525 चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे दिख रहा है, देखो यही दिख रहा, बाकी जीरोज अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। समझ में आ गया। अब देखिए ये मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सभी अलग अलग है, देखो सब में डिजिट अलग है, ये 520 है, ये 500। अगर ऑप्शन में सभी चीज़ें ऐसे इस तरीके से होती 525 जीरो, ठीक है, 525 डबल जीरो, तो मैं ये नहीं लगाता, फिर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता, सभी जीरोज को लेके काउंट करता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से सोच लेना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, HCF है वो 2 नंबर का आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आएगी, क्योंकि 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, तो 10 तो आ जाएगा, इधर 11 बचा, ये इधर 198 है। अब 198 को देखते हैं आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 11 यहाँ से आ गया, 10 ये आ गया, तो आपके पास 110 आंसर आ जाएगा। बाकी ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं, वैल्यू पुटिंग हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है, हम बेसिक से करते हैं इसको। ओपन किया पहले वाले को, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 8y³ प्लस ये हो जाएगा आपके पास, पहली टर्म हो जाएगी 3 इंटू एक्स इंटू 2y, ये x² आ जाएगा 2y, प्लस अगली टर्म हो जाएगी 3 इंटू एक्स अगले वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y²। ऐसे नीचे वाले को ओपन किया था, ये x³, यहाँ पे आ जाएगा -8y³। अब जो अगली टर्म आएगी इसमें वो आपके पास आएगी नेगेटिव में, 3 इंटू x² प्लस 2 इंटू 2y, और ये हो जाएगी प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 4y²। तो ये देखिए ये तो अपोजिट साइन है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, केवल ये 2 टर्म बचेंगी, तो ये हो जाएगा 2x³, और यहाँ से देखिए 4 3 12 और ये 12 24 xy²। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कितने टाइम में इतना समय है वो आपके पास इतना हो जाता है 11% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सबसे पहले ब्याज देखिए कितना मिला है आपको, 9870 में से 5250 माइनस कर दूंगा तो ये ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला है यहाँ पे माइनस किया तो 0 2 6 और आपके पास 4, इतना ब्याज मिला है, इसको मैंने इधर लिखा। अब ये ब्याज आता कैसे, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। मूलधन कितना है 5250 इतना रुपए है, इस पे आर रेट कितना है 11% का, 11/100, टाइम टी टाइम तक लगा होगा, तो टाइम तो हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है बस। तो एक 0 से तो एक 0 जाएगा, इस 11 से इसको काटते हैं तो 1100 के 44 2 11 दूना 22 और ये 0। 21 से देखिए 21 से कट रहा है, 21 दूना 42 2 0, 21 से कितनी बार जाएगा 21 दूना 42, आपके पास 10 21 पंजे 105। अब ये देखिए एक 0 यहाँ पे बचा हुआ था, ये 200 हो जाएगा, 200 में 25 का भाग दूंगा तो 25 अंठे 200 2 8 बार जाएगा, तो 8 साल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट, फर्स्ट। 18 देखिए, टेबल आपको दे रखी है, रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, एच और आई का टुगेदर और जे और के का टुगेदर। किसका देखना है सबसे पहले, इसका ट्रक का देखना है। तो ट्रक ये रहा, एच आई ये रहा, 4 3 7 700। इधर जे के का देखना है, बाइक का देखना है, जे के ये रहा और बाइक ये रहा, तो ये आपके पास 750 है। 0 से 0 ये आपके पास कितना बन रहा है, 5 से काटा इसको 14 बार और ये 5 से इसको काटा 15, तो ये अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ये देखो आपको ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझना है आपको चीज़ें, कि ये इसको गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे ये आपके पास साइन अपॉन कॉज है, ये आपके पास कॉज बटे साइन है, दोनों का एलसीएम लिया मैंने CS, तो ये s² बन जाएगा साइन स्क्वायर, ये cos² बन जाएगा, तो ऊपर 1 बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है ना, वो क्या निकालनी है, 1/sin थीटा और cos थीटा, ये निकालना है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब मुझे ये चाहिए साइन थीटा cos थीटा, ये यहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर किया तो देखो क्या बन जाएगा, sin² थीटा cos² थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो दिख गया ना आपको, sin थीटा cos थीटा, इधर स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, देखो ऊपर किया 3 √3 का 1 3 1 4 और 4 माइनस 2 √3 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 8, ये 1 है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देते हैं, माइनस किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो -4 और आपके पास क्योंकि -8 आएगा ना, तो -2 √3 बटे 8, ये आपके पास है इसकी वैल्यू। तो इसमें 2 को भी मैं साइन थी इसके नीचे ही भेज देता हूँ, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 16।
तो ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ें समझने आ रही हैं, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो आंसर क्या बन रहा है, देखो 16 बटे माइनस ऊपर ही कॉमन ले लेता हूँ, तो बटे में क्या आ जाएगी 4 + 2√3, ये चीज़ें बन रही हैं। अब देखिए चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा और हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो अब देखिए कैसे चीज़ें दिखेंगी आपको। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 - 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो अब ये देखिए 4 चौके 16 और ये आपके पास 12, तो 1/4 तो नीचे बनने वाला है। ऊपर क्या बनेगा इसको, माइनस ऑलरेडी है आपके पास, तो 16 तो है ही मल्टीप्लाई में, और माइनस को मैं अंदर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, देखो 2√3 - 4, 4 से ये 4 बार जाएगा, अंदर से 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो 8√3 - 2, ये ऑप्शन बन जाएगा जो आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, ट्राइंगल है ABC है जिसका बाइसेक्टर है और कट करता है BC को D पर पॉइंट पर। ये आपका BAC और आपका BAC का एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, D पर कट करता है। AB की वैल्यू 10 दे रखी है। आगे क्या बोला है, AC की वैल्यू आपके पास 14 है, 14 हो जाएगी। BD का और BC का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, BD का और BC का, मतलब ये कंप्लीट रेशियो। तो सबसे पहले देखिए ये रेशियो क्या आ जाएगा 5 और ये रेशियो क्या हो जाएगा 7। आपको निकालना कौन सा है, BD का, BD का मतलब 5 और BC का मतलब ये कंप्लीट 12, तो 5:12 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा ये है BD और आपके पास BC ये, तो 5:12 आएगा, लेकिन अगर आपसे पूछता BD और DC का तो आपका आंसर आता 5:7। ये ऑप्शन में आपके पास गलत दिया हुआ है, अगर ये पूछा है तो आंसर ये होगा, और बाकी अगर BD और DC का पूछा तो 5:7 होगा। क्वेश्चन 21 साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, ये थीटा है, ये आपके पास 8 है, ये 17 है, तो ये 15 हो जाएगा। टेन थीटा देखना है तो 8/15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो 22 मैंने आपको बताया कि सेक थीटा जब कॉसेक थीटा के बराबर दे रखा हो तो दोनों का सेक ए बराबर कॉस भी दे रखा हो, कॉसेक बी, तो दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो 2 थीटा प्लस थीटा -36, ये आपके पास 90 के इक्वल हो जाएगा। 90 के इक्वल करते ही आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से दिखेंगी यहाँ पे। ये 3 थीटा हो जाएगा आपके पास 126, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 43 नहीं 42। आपसे थीटा ही पूछा है क्या, बिल्कुल थीटा 42 आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़े, ये देखो एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट में बोला है कि 300 स्टूडेंट का मामला है, और इसमें पूछा क्या है आपसे कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो योगा और पेंटिंग में टुगेदर, योगा और पेंटिंग देखो, योगा आपके पास ये रहा, पेंटिंग का है ये रहा, तो 18 और 12, देखो वैल्यूज आपको नहीं दिख रही होंगी, मैं बता दे रहा हूँ, 18 और 12 दिया हुआ है, ये 30। आगे क्या बोला है, कितना लेस है टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन जो म्यूजिक और डांस में एक साथ है। म्यूजिक और डांस का है ये रहा, ये म्यूजिक है ये डांस है, इसको दोनों को सम करोगे तो आपके पास 16 और 24 देख रखा है, तो ये 40 आ जाएगा। कितना लेस है ये, 10% लेस है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है 300, 300 का 10% निकालूंगा तो 30 आएगा ना, यही आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल में देखना है आपको कि कितने स्टेट में आपके पास इंक्रीज है अमाउंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूसली 2 टाइम्स इन इमीडिएट ईयर्स। तो लगातार देखना है, 2 बार बढ़त देखनी है, इंक्रीज बोला है ना आपसे। तो देखिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टेट के नाम है ऊपर, तो पहले देखो ये आपके पास पहला बढ़ा है, दोबारा भी बढ़ गया, तो एक चीज़ हो गई, मतलब टी तो है। ए पे चले, ए में देखो यहाँ पे बढ़त हुई है, उसके बाद दोबारा अब बढ़त नहीं हुआ है, देखो 70 का 70 ही रहा है, 70 से 71 हो गया, ये भी कोई काम का नहीं है, 70 से 74, 75, ये 2 बार बढ़ गया, तो ए आ जाएगा। एम पे चले तो 98 है, 95 हो गया, 96 हो गया, 96, 97, देखो यहाँ पे एक बार तो ये बढ़ा है, एक बार ये बढ़ गया, तो एम भी हो जाएगा आपके पास। एन पे चलते हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, ये 76 डिक्रीज़ हुआ है, 75, 74, 73, ये कोई काम का नहीं है, टी नहीं, एन नहीं होगा। यहाँ पे देखो कोई बड़ा तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे हुआ देखो 67, 68, 70, के हो जाएगा। के के बाद में पी पे चले तो देखो डिक्रीज़ हुआ है, वैल्यूज़ नहीं बढ़ी हैं यहाँ पर भी, 65 ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई हैं। डी पे चलें तो 70, 71, 69, 74, 73 ये नहीं हुआ है, 59, 60, हाँ यहाँ पे देखो 59, 60, 61
तो एक आर भी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट हैं जिनमें आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 बार बढ़त हुई है। तो आंसर सेकंड ऑप्शन। लास्ट सवाल देखिए 25 आपको दिया क्या है कि नुमान 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है और एक साथ कार्य को मिलकर 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। तो टोटल गगन उस काम को कितने दिन में कर लेगा काम को। सबसे पहले ये नमन है हो जाएगा आपके पास, ये गगन हो जाएगा। गगन कितना काम करता है, मतलब टोटल काम 2 मान लेते हैं। तो गगन से आधा काम करता है, जैसे ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। आगे देखिए टाइम के बारे में क्या बोला है, ये आपके पास 5/4 मतलब ये 5 दिन लेता है या 5 घंटे लेता है, कुछ भी ले लो, तो ये उसका 4 गुना टाइम लेता है। तो ये आपके पास ओवरऑल हो गया। अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन से आपको दोनों की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो N/G ये कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 5 और ये बटे में कितना आ जाएगा 8, 5/8 ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं तो 13, 16 ये है, 13 इनकी एफिशिएंसी है। ये इतना वर्क डन आ गया। निकालना क्या है, गगन का निकालना है। गगन कौन है, ये रहा। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16, 13 दूना 26, 26 आंसर। तो इस तरीके से आपकी 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पे सभी शिफ्ट वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।